सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। कहते हैं दोस्तों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में होकर गुजरने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के तीसरे पुत्र हैं। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी के 3 भाई हैं, सोम भाई मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। मोदी जी की एक बहन भी है, उनकी बहन का नाम वासंती बेन मोदी है। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा वाडनगर में ही हुई। मोदी जी के शिक्षकों के अनुसार मोदी जी सामान्य छात्र थे। 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। जब वे 13-14 साल के थे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1964 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वे अकेले ही थे जो रेलवे स्टेशन पर रुककर सेना के जवानों के लिए खाना पहुंचाते थे। साल 1967 में मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। मोदी जी ने उसी समय के दौरान अपने बड़े भाई सोम भाई मोदी के साथ चाय बेचना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद मोदी जी घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद मोदी जी उत्तर भारत के कई राज्यों में घूमने गए और हिंदू संस्कृति की जान पहचान किए। 4 सालों तक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भ्रमण करने के बाद 1971 में मोदी जी वापस लौट गए। सन 1978 में मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। अपनी युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वहां रहकर मोदी जी ने कई वर्ष विद्यार्थी स्तर पर ही देश की सेवा की। इसके बाद मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा से जुड़े। शंकर लाल वाघेला के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पार्टी को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया। 90 के दशक में भाजपा के लिए अटल जी उभरते हुए विपक्षी नेता साबित हो रहे थे। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही थी। सन 1995 में गुजरात में भाजपा सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी को सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई थी। यात्रा निर्विघ्न सफल रही। इस यात्रा के कुछ समय बाद ही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा भी निकाली गई। इन दोनों यात्रा में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले 1995 के गुजरात चुनाव की रणनीति तैयार करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ था। जैसे ही भाजपा ने 1995 का गुजरात चुनाव जीता, वैसे ही नरेंद्र मोदी को पार्टी का महामंत्री बना दिया गया। यहाँ से मोदी जी का दिल्ली का सफर शुरू हुआ। दिल्ली जाते ही मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कार्यभार मिला। यहां पर मोदी जी ने भाजपा का सन 2001 में केशुभाई पटेल भाजपा की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भाजपा गांधीनगर के उपचुनाव हार गई। गांधीनगर की सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव हारने के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 तक उन्होंने सिर्फ छोटी सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए काम किया। फरवरी 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। गोधरा के पास ट्रेन से जा रहे तीर्थयात्रियों को कुछ मुसलमानों ने ट्रेन के साथ ही जलाकर मार दिया था। इस घटना को गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा शुरू हो गई। इन दंगों के कारण पूरे गुजरात में 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया था। इन दंगों में मीडिया और विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। कई सालों बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2010 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी को बनाया। भाजपा की जीत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर ही निर्भर थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली।
2014 से 2019 का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। तो दोस्तों, कहते हैं एक चाय बेचने वाला लड़का चाय बेचने से उठकर प्रधानमंत्री बन जाता है। कोई नहीं जानता कौन क्या कब बन जाए, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करने से पहाड़ के आधे में भी जाके ज़रूर रुकता है आदमी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।